ठीक है सर। तो कल हमारा सर स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया था। और क्या क्या सेटिंग यस मैम। हैं ड्राइंग से पहले वो सारे सेटिंग्स भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम जी मैम। फाइनली ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये ड्रॉ टूल और मॉडिफाई टूल से कुछ टूल्स हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए सर, कल मैंने ओके। आपको बताया था कि अगर आप ऑटोकैड में ड्राइंग करते हो उसके लिए दो मेथड्स है। एक आपका कोऑर्डिनेट मेथड है, एक आपका फ्री हैंड मेथड है। तो अगर आप फ्री हैंड मेथड से काम करते हो तो फिर आपको ये फंक्शनल कीज यूनिट्स वगैरह ये सब सेट करने होते हैं। विदाउट यूनिट और विदाउट फंक्शनल की फिर आपका ड्राइंग में एरर आ जाता है। ठीक है, अगर आप फ्री हैंड में करते हो तो। अगर आप ओके। कोऑर्डिनेट थ्रू में करते हो तो फिर आपको सिर्फ यूनिट सेटअप करने की जरूरत है। आपका फंक्शनल की का कोई रोल नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है। तो मैं अभी क्या करती हूँ सर कि ये जो लाइन टूल्स है ना, ये लाइन टूल्स को सिलेक्शन करके मतलब लाइन टूल्स के हेल्प से मैं एक रेक्टेंगल अभी बनाऊंगी जिसका लेंथ रहेगा 100 और विड्थ रहेगा 50। ठीक है। तो ओके। रेक्टेंगल में कोऑर्डिनेट मेथड से भी आपको बना के दिखाऊंगी और आपका फ्री हैंड से भी बना के दिखाऊंगी, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है जी। जी। पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का बता देती हूँ पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ओके। ये लेंथ मैंने 100 ले लिया और ये विड्थ मैंने 50 ले लिया। और इसके सारे कॉर्नर्स को मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेती हूँ। सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, दिस इज माई बी पॉइंट, सी एंड डी। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता जी। है ना सर हमारा, क्या होता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है हमारा जी। और दूसरा आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। तो जी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, अगेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है एब्सोल्यूट मेथड, एक होता है आपका इंक्रीमेंटल मेथड। तो एब्सोल्यूट मेथड आपका बहुत ही ज्यादा अभी यूज में नहीं होता है, उतना ज्यादा यूज नहीं आता है। टोटली यूज नहीं, उतना ज्यादा क्या आपका टोटली यूज में नहीं आता है ना। तो इसलिए एब्सोल्यूट मेथड पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंक्रीमेंटल मेथड में बता देती हूँ आपको। ठीक है। सो इंक्रीमेंटल जी। मेथड में क्या होता है ना, इसका रूल क्या है कि आप कभी भी किसी भी टाइप के ड्राइंग या ऑब्जेक्ट का अगर कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका ओरिजिन फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी ग्राफ में भी सर देखा है कि अगर ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ये इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 0 हो जाता है। जी। और ये ओरिजिन से अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो ये आपका +x होता है, और बैकवर्ड में आते हो तो आपका ये माइनस आता है, -x। सेम अगर आप टॉप लेवल पे जी। जा रहे हो ये आपका +y हो जाएगा, नीचे आओगे तो आपका -y हो जाएगा, है ना। जी। तो ये जी। ओरिजिन क्या होता है ना आपका इंक्रीमेंटल सिस्टम में फिक्स नहीं रहता है। तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिन को फिक्स किया ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे जी। अगर मैंने ओरिजिन को फिक्स किया तो यहाँ पे क्या होता है ना आपका इंक्रीमेंटल सिस्टम में, आपका जब भी आप ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट को इनपुट करोगे तो क्या रहेगा आपका फॉर्मूला, आपको @ सिंबल लगाना पड़ेगा। ये x का डिस्टेंस कॉमा y का डिस्टेंस। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ए से बी तक, बी के साइड में जाना है ना। तो ए टू बी में अगर मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसा एक लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ पे मैं x का डिस्टेंस लिखूंगी, यहाँ पे मैं y का लिखूंगी। तो स्टार्टिंग आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0 ओरिजिन, 0 0 ओरिजिन के बाद ये आपका आ जाएगा ए टू बी का। अगर मैं कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करती हूँ तो आपका x में आपको 100 आना पड़ेगा जी। और y में 0, तभी जाकर आप ए टू बी डेस्टिनेशन में पहुंच पाओगे। जी। जी। क्योंकि ये मेरा एक्स लाइन हो गया और ये मेरा वाई लाइन हो गया, है ना। तो इसीलिए मैंने एक्स में 100 लिया और वाई में 0। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें क्या ओरिजिन आपका फिक्स नहीं रहता है। इट मीन्स आप जब भी ए टू बी आप आ जाते हो तो अभी आपका प्रेजेंट ओरिजिन कौन सा हो गया, बी हो गया, है ना। सो ओके। अभी बी टू सी अगर मुझे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी, अभी जो मेरा कोऑर्डिनेट रहेगा
आपका जीरो हो जाएगा एक्स में, क्योंकि मुझे एक्स में कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। सो वाई में आ जाएगा जी। आपका 50, क्योंकि ओरिजिन से हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस वाई होगा। तो 50 + 50 मैंने लिख लिया। तो ये आपका बी और सी का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गया। सेम अभी मेरा प्रेजेंट ओरिजिन मैंने सी पे ऑलरेडी रीच कर लिया, तो सी मेरा प्रेजेंट ओरिजिन हो गया। तो सी से अगर मैं डी के डायरेक्शन में जा रही हूँ, एक तो मैं ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो जी। जाएगा -100। यहाँ पे साइन कन्वेंशन काम आते हैं आपका। जी। ठीक है, तो y में कोई भी डिस्टेंस मैंने कवर नहीं किया, तो इसलिए ये आपका जीरो हो जाएगा। सो ये आपका C to D हो गया। और सेम आपका अगर D to A आना है आपको, तो अगेन x में जीरो आ जाएगा और y में -50। ठीक है, तो ये आपका D to A हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ता है इंक्रीमेंटल। ठीक है, जी। तो अ, अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बताया सर, ये आप कब यूज करोगे, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे इंक्रीमेंटल हो। ये आप तभी यूज करोगे जब भी आपका सिर्फ डिस्टेंस में काम होगा। कोई भी आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस केस में आप इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हो। बट अगर आपका डिस्टेंस के साथ एंगल भी एड ऑन हो रहा है, तो एंगल के केस जी। में आप यूज करोगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ओके मैम। जी। ठीक है, तो इसको पहले मैं बना के दिखाती हूँ सर इंक्रीमेंटल, उसके बाद हम पोलर पे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो जी। पोलर जी। के बाद में तो इसको देखिए, ये जितने भी मैंने कोऑर्डिनेट के वैल्यू कैलकुलेट किए हैं रेक्टेंगल का, इसको इनपुट कैसे करेंगे ऑटोकैड में, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर सेम ड्राइंग को मैं फ्री हैंड में करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। जी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सेट कर लेते हैं। मीटर्स में ले रही हूँ, प्रिसीजन मैंने ये ले लिया। ओके, लाइन। ठीक है, लाइन लेने के बाद अगर आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है सर, आप 0,0 कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जी। 0,0 एंटर। तो ये देखिए, इसने ऑटोमेटिकली ओरिजिन को पिक कर लिया, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप मुझे सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। वो आपके ऊपर है ना, जी। आपको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले तो आपको टूल्स को सिलेक्शन करना है, लाइन या सर्कल जो भी आपको करना है। तो टूल्स को सिलेक्शन करने के बाद ये मैंने 0,0 दे दिया। देन अभी मैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इनपुट करूंगी। 0,0 के बाद मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट था 100,0, है ना। तो यहाँ पे मैं @ का सिंबल यूज करूंगी। देन 100,0 एंटर। ठीक है, अगेन @ मैंने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट था मेरा 0,50 था। सो 0,50 एंटर। अगेन शिफ्ट @। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट था मेरा -100,0 एंटर। अगेन शिफ्ट @। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,-50 एंटर। लास्ट में आपको एस्केप कर लेना है, सो ये रिलीज हो जाएगा वहां से। ठीक है सर, ये देखिए आपका ये जी। रेक्टेंगल बन गया। जी। जी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शनल की का कोई भी यूज नहीं है। F3 F8 इस सब का कोई भी यूज नहीं है। बट अगर यही ड्राइंग मैं फ्री हैंड से बनाऊं, देखिए फ्री हैंड से अगर मैं बनाती हूँ कैसा करना है। अगर आप फ्री हैंड से बनाते हो तो पहले देखिए, ये रेक्टेंगल आपका स्ट्रेट लाइन है ना। तो इट मीन्स आपको F8 को ऑन करना पड़ेगा पहले। F8 का जी। मैंने जी। बताया था, स्ट्रेट लाइन के लिए हम F8 का जी। यूज करते हैं। तो जी। यहाँ पे और मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया मैंने। जी। उसके बाद जहां कहीं पे भी आपको स्क्रीन में ड्राइंग ड्रॉ करना है, बस वहां पे सिंपली एक क्लिक कर लेना है, तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा वहां पे। उसके बाद से जी। जिस भी डायरेक्शन में आपको लाइन को ड्रॉ करना है, उसी डायरेक्शन में आपको माउस को लेके जाना है ना। जी।
इधर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन में और ये वाले डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में। तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा क्योंकि मैंने एफ ऑर्थो को ऑन रखा है, F8 को ऑन रखा है। जी तो सपोज मुझे अभी ये वाले डायरेक्शन में 100 एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, देन 100 एंटर। देन फिर से मैं माउस के थ्रू डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ सर। जी देन 50, देन डिस्टेंस इनपुट कर लेना है आपको। अगेन 100 करना है मुझे, 100 एंटर। अगेन मैंने डायरेक्शन चेंज किया, 50 एंटर, देन एस्केप। ठीक है, तो ये तो जी माउस के ऊपर आपका प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग में करते हो, और मैक्सिमम 99% ऑफ द केस में आपका ड्राइंग फ्री हैंड में ही होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या जी होता है ना सर, ड्राइंग एक्यूरेट तो बन जाता है बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये तो आपका सिंपल ड्राइंग था, करके इजीली हमने बना लिया, उसका कोऑर्डिनेट को कैलकुलेशन करके बना लिया, बट कॉम्प्लिकेशन ड्राइंग में आप कितना कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे, है ना। तो इसलिए जी ज्यादा बेटर है कि आप फ्री हैंड का ही प्रैक्टिस रखिए। ठीक है जी जी। ठीक है, तो ये आपका लाइन हो गया। नेक्स्ट आपका जो टूल्स है यहाँ पे, अच्छा लाइन का शॉर्टकट क्या है सर, एल है। आप एल एंटर भी कर सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्शन भी कर सकते हो। ये कमांड बार में अगर मैं एल एंटर करती हूँ, एंटर, तो आपका जी लाइन एक्टिवेट हो गया, ये देखिए, है ना। जी ठीक है। आपको कभी भी ऑटो कैड में सर किसी भी टूल्स का शॉर्टकट सपोज याद नहीं आता है ना, तो ये एडवांस वर्जन में एक बिल्कुल आपको बेनिफिट दिया है कि आप अल्फाबेटिकली आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे सपोज लाइन है, तो लाइन का शॉर्टकट मुझे याद नहीं है, बट लाइन का फर्स्ट लेटर आपको पता है कि एल से जी स्टार्ट, है ना। तो आप सिंपली एल प्रेस करोगे ना सर, तो जी देखिए एल में जितने भी टूल्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, सी, अच्छा 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 है ना। तो ब्रैकेट में आपका फुल फॉर्म रहता है और ब्रैकेट के बाहर जो भी है ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, जी तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो किसी भी। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है ये है कि आप कभी भी ड्राइंग बनाते हो सर, कोई भी टाइप के ड्राइंग, तो आप जितना ज्यादा शॉर्टकट की यूज रखोगे उतना ज्यादा फास्ट वे में आप ड्राइंग कर सकते हो। क्योंकि टूल्स को यहाँ से जी सिलेक्शन करके भी आप कर सकते हो, बट इसमें भी आपका टाइम जाएगा। ठीक है जी जी। ओके, नेक्स्ट टूल्स है आपका पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन का शॉर्टकट है सर PL। ओके, सो ओके PL एंटर आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से पॉलीलाइन सिलेक्शन कर सकते हो। अभी लाइन या पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है, अब दोनों आपका लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। ये मैंने पॉलीलाइन लिया, जी पॉलीलाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया स्क्रीन में, और सेम रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 100 एंटर, जी 50 एंटर। फिर मैंने डायरेक्शन चेंज किया, 100 एंटर, 50 एंटर, एस्केप। ठीक है, अभी देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये मैंने लाइन पे बनाया है, और ये जो रेक्टेंगल अभी मैंने बनाया है ये मैंने पॉलीलाइन में बनाया है। ठीक है, तो नॉर्मली पॉलीलाइन आपका सिंगल एंटिटी होता है और लाइन आपका मल्टी एंटिटी होता है। सिंगल एंटिटी जी मल्टी जी एंटिटी मतलब क्या होता है कि सिंगल एंटिटी मीन्स वो पूरा ऑब्जेक्ट एक ग्रुप बना के रहता है। आप जैसे कि ये रेक्टेंगल जी के 4 लाइंस हैं, तो इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन को अगर आप सिलेक्शन करते हो, तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सी, है ना। तो ये सिंगल ग्रुप के होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन को अगर सिलेक्शन करते हो तो उसके पूरे लाइन पूरे ऑब्जेक्ट ही सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एक लाइन को अगर डिलीट करते हो तो पूरे लाइन आपका पूरा रेक्टेंगल ही डिलीट हो जाएगा। बट लाइन में ऐसा नहीं है, लाइन में क्या है, लाइन आपका मल्टी एंटिटी है, ये आपका ग्रुप फॉर्मेशन करके नहीं रहता है। आप जिस भी पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्शन करोगे सिर्फ वही वाला लाइन सिलेक्शन होगा रेक्टेंगल के अंदर, बाकी तीनों लाइन में कोई भी आपका फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एंटिटी और मल्टी एंटिटी के बीच में। ठीक है, इसका जो हर मेंबर है ये इंडिविजुअली बिहेव करेंगे, बट यहाँ पे क्या है ना, वन टाइप जी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, सर्कल है, सर्कल टूल्स है। तो सर्कल टूल्स में मैं आपको दिखाती हूँ।
सर्कल का शॉर्टकट सर सी है। ठीक है, सी एंटर आप कर सकते हो। जी। अभी सर्कल में भी आपका 6 मेथड से देखिए, रेडियस मेथड, डायमीटर मेथड, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, जी। टेन टेन रेडियस, टेन टेन टेन। अभी ये सारे मेथड कहाँ पे यूज होगा, डिपेंड करेगा कि आपको ड्राइंग में डाटा किस तरीके का दिया है। सो डाटा के अकॉर्डिंग जी। ही जी। आपको क्या है, ड्राइंग को बनाने हैं, मतलब कोई भी मेथड को सिलेक्शन जी। करना है। ठीक है। जी। ओके, 1 मिनट। तो देखिए, अगर आपको ड्राइंग में रेडियस दिया है, सर्कल का रेडियस गिवन है, तो आप रेडियस मेथड पे जा सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्शन किया सेंटर रेडियस जी। मेथड। कहीं पे भी आप सेंटर पॉइंट दे दीजिए ऐसे। उसके बाद जो भी आपको रेडियस वैल्यू होगा आप यहाँ पे इंपुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 30 दे दिया, एंटर। तो 30 रेडियस का आपका सर्कल बन के आ जाएगा। तो मेक श्योर जी। कि सर्कल या आर्क बनाने के टाइम ऑर्थो आपका ऑफ रहे। ठीक है। जी। और आपका नेक्स्ट है सेंटर डायमीटर मेथड। सो सेंटर डायमीटर मेथड को सिलेक्शन में कर लेती हूँ। देन ये मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे जो भी डायमीटर आपका होगा वो डायमीटर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज डायमीटर 60 मैंने कर लिया, एंटर। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 2 पॉइंट मेथड। अभी देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट मेथड है, 3 पॉइंट मेथड है, और टेन 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 मेथड है, ये तीनों मेथड के लिए आपको कोई भी डायमेंशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। जी। बट अगर ये आपका जो रेडियस, डायमीटर और टेन टेन रेडियस, ये तीनों के लिए आपको डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि 2 पॉइंट मेथड है, 2 पॉइंट मेथड मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नोन पॉइंट को लेके आप क्या करोगे, सर्कल को ड्रॉ करोगे। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया, सपोज ये रेक्टेंगल का टॉप पॉइंट, ये वाला टॉप कॉर्नर और ये बॉटम कॉर्नर को लेके सपोज मैं अभी एक सर्कल बनाऊंगी, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे इसके टॉप को सिलेक्शन करूंगी और ये बॉटम कॉर्नर को मैं सिलेक्शन करूंगी, तो आपका ये देखिए सर्कल बन गया। इसमें ना जी। आपको रेडियस का एंट्री करना पड़ा, ना ही डायमीटर का, है ना। सेम 3 पॉइंट मेथड भी वही है। कोई भी 3 पॉइंट को लेके अगर आप सर्कल बनाते हो तो ये आपका 3 पॉइंट मेथड हो जाएगा। तो ये मैंने 3 पॉइंट मेथड सिलेक्शन किया। तो लेट सपोज ये इसका मैं मिड पॉइंट को ले रही हूँ, इसका भी मिड पॉइंट को ले रही हूँ, और इसका मिड पॉइंट। तो ये तीनों मिड पॉइंट को लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये हो जाएगा थ्री जी। पॉइंट नेक्स्ट क्या है आपका टेन टेन रेडियस। कोई भी दो टेंजेंट पॉइंट और एक रेडियस वैल्यू के साथ आप क्या कर सकते हो, ये सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। सपोज ये रेक्टेंगल का ये वाला साइड, ये देखिए टेंजेंट दिखा रहा है आपको। तो ये जी। टेंजेंट और ये टेंजेंट को मैंने सिलेक्शन किया, दो टेंजेंट को मैंने सिलेक्शन किया। देन रेडियस का जो भी वैल्यू होगा आपके पास, सपोज 20। सो 20 मैंने एंटर जी। किया, तो ये देखिए ये सर्कल आपका हो गया, और दो टेंजेंट को वो टच करके रखा है, देखिए। जी। है? तो ये आपका टेन टेन रेडियस का मेथड है। नेक्स्ट क्या है आपका टेन 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 मेथड है। तो तीन टेंजेंट पॉइंट को लेके आपका सर्कल होगा। जैसे कि ये मैंने ये वाला टेंजेंट लिया, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, तो ये देखिए सर्कल हो गया आपका। ठीक है। जी। तो ये सारे मेथड्स थे सर्कल का। मैं आपको एक ड्राइंग बना के भी दिखाऊंगी, बस मैं ये इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ उसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने ड्रॉ टूल से सर तीन टूल्स हमने देखा, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, है ना। जी। अच्छा, इसको अगर मुझे शॉर्टकट के थ्रू करना है सर, कैसे करूंगी मैं, देखिए जैसे कि 2 पॉइंट मेथड को मुझे मैंने यहाँ से सिलेक्शन करके किया ना। बट अगर मुझे शॉर्टकट जी। की यूज करके करना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो मैंने एंटर कर जी। लिया, सी एंटर। सी जी। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं 2p एंटर कर सकती हूँ, डायरेक्टली लिख भी सकती हूँ। नहीं तो यहाँ पे देखिए कमांड बार में भी आ रहा है, यहाँ पे 2p लिखा है, 2p 3p TTR ऐसे लिखा है ना। यहाँ से भी अच्छा। मैं कर सकती हूँ।
उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मेंशन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। तो हमेशा कोई भी मेथड में आपको काम करना है, इट में बी और 2p मेथड, 3p मेथड, 10 रेडियस मेथड, तो पहले आपको क्या करना है, सी एंटर करना है। सी एंटर करने के बाद उसके अंदर आप 2p एंटर कर सकते हो, 3p एंटर कर सकते हो, ttr कर सकते हो, ttt कर सकते हो, है ना। तो ttr क्या है ना, इसका शॉर्टकट है सर, 10 रेडियस का ttr। और 10 जी का जी क्या है, टीटीटी, ये उसका शॉर्टकट है। 3 पॉइंट का 3p है, 2 पॉइंट का 2p है। ठीक है। जी जी। डायमीटर का d है, रेडियस का r है। तो इस तरीके से वैसे आप कभी भी सर्कल बनाते हो ना सर, बाय डिफॉल्ट ठीक आपका है। जैसे ही आप सी एंटर करोगे रेडियस मेथड ऑलवेज एक्टिव रहता है। बट ओके। दूसरे मेथड में जाने के लिए आपको शॉर्टकट की जरूरत होगी, नहीं तो सर्कल में हमेशा रेडियस मेथड एक्टिवेट मोड में ही रहता है। ठीक है जी जी। और सर्कल का देखिए 4 टेंजेंट पॉइंट भी होते हैं। सर ये आपका, ये देखिए, ये टेंजेंट तो नहीं इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रेंट पॉइंट बोलते हैं। ये नॉर्थ क्वाड्रेंट, साउथ क्वाड्रेंट, और ये ईस्ट क्वाड्रेंट, और ये वेस्ट क्वाड्रेंट, और ये सेंटर पॉइंट, है ना। तो ये सर्कल जी। के 4 क्वाड्रेंट पॉइंट यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे सिलेक्शन करने से। अभी अगर आपको नेक्स्ट टूल देखना है, जैसे कि देखिए, अभी मैं मॉडिफाई टूल से भी कुछ बता देती हूँ कि ताकि दोनों में हेल्प होगा आपको ड्राइंग बनाने के टाइम। तो मॉडिफाई टूल में आपका फर्स्ट टूल्स आ जाएगा मूव कमांड। ठीक है। सो मूव जी का शॉर्टकट क्या है, एम है। आप एम एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो ये वाले आइकॉन को। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम जी एंटर किया। एम एंटर करने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मैंने ये सर्कल को सिलेक्शन किया, एंटर। उसके बाद ये सर्कल के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपको पिक करना है, पिक करके ही आपको मूव करना है। जैसे कि मैं ये सेंटर पॉइंट को पिक कर रही हूँ, ये मैंने पिक कर लिया। देन आप यहाँ पे किसी किसी भी साइड में आप इसको मूव कर सकते हो। अभी अ, अगर मैं सर ऑर्थो ऑन कर लेती हूँ, मीन्स F8 अगर ऑन कर लेती हूँ, इट मीन्स ये आपका स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ मूव होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं ऑन कर रही हूँ ऑर्थो को, तो ये देखिए ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। जी ठीक है। तो कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, कॉपी करना है ऑब्जेक्ट को, देन यू हैव टू एक्टिवेट द ऑर्थो मोड, है ना। यहाँ पे। अगर आपको नहीं करना है स्ट्रेट लाइन में, 360 में आपको चाहिए, तो फिर आप कहीं पे भी कर सकते हो, मतलब ऑर्थो को ऑफ करके कहीं पे भी इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। या फिर आप डिस्टेंस भी दे सकते हो कि जो करेंट डिस्टेंस है, सॉरी करेंट पोजीशन है, करंट पोजीशन से सपोज 100 मीटर में आपको चाहिए, 50 मीटर में चाहिए, तो आप डिस्टेंस भी इनपुट कर सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मूव सिलेक्शन किया, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, एंटर। एंटर करने के जी बाद कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने पिक किया, और जिस भी डायरेक्शन में मुझे मूव करना था, तो वो डायरेक्शन से आपको कितना करना है। जैसे कि मुझे अभी 100 में करना है, तो यहाँ पे 100, एंटर। तो वो 100 डिस्टेंस में आपको मूव करके दे देंगे। ठीक है जी जी। सेम आपका मूव के नीचे देखिए कॉपी है। कॉपी का शॉर्टकट क्या है, CO। CO एंटर करोगे तो आपका कॉपी एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हो, ये कॉपी का आइकॉन है। तो जी कॉपी सिलेक्शन करने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसको सिलेक्शन करना है, देन एंटर। एंटर करने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को पिक कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये सेंटर को पिक किया। अगेन सेम थिंग, अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो स्ट्रेट लाइन में कॉपी होगा, अगर ऑर्थो मोड ऑफ है तो आपका ये स्ट्रेट लाइन में कॉपी नहीं होगा, आप कहीं पे भी इसको कॉपी कर सकते हो। जी ठीक है। अगेन डिस्टेंस भी आप इनपुट कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में आपको कॉपी करना है उसी डायरेक्शन में कर्सर को लेना है, और आपको डिस्टेंस जी इनपुट कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे 240 दे दिया, एंटर। तो ये देखिए 240 में जाके आपका ये सर्कल सेट हो गया। ठीक जी। है।
ठीक है, 1 मिनट सर। हम्म, मैं आपको एक ड्राइंग सेंड करती हूँ। जी 1 मिनट। सर मैं सर्कल का एक ड्राइंग सेंड करूंगी, और वो जो जी लाइन जी का टूल्स मैंने पढ़ाया है ना अभी, तो लाइन का मैं एक ड्राइंग सेंड कर लेती हूँ, आप उसको एक बार ओपन कर जी लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाना है। जी जी जी। ठीक है सर, आप ग्रुप चेक कर लीजिए, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है ड्राइंग को। जी 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 मैम, आ गया। जी जी जी। जी तो यहाँ पे देखिए, जो आपका एल सेक्शन आई सेक्शन है वो सब आपका लाइन के थ्रू या पॉलीलाइन के थ्रू आप बना सकते हो। जी ठीक है, तो मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, ये ड्राइंग को। जी जी जी। तो ठीक है, ये मैंने पॉलीलाइन को सिलेक्शन किया सर, उसके बाद मैंने ऑर्थो ऑन किया। तो ये मैं, ठीक है, ये मैं डायरेक्शन यहाँ पे दे रही हूँ। तो जैसे कि मैं ये आई सेक्शन अगर मैं बनाती हूँ, तो ये मेरा ये डायरेक्शन में 100 है। फिर मैंने माउस के थ्रू ये डायरेक्शन चेंज किया, 20, एंटर। फिर ये वाले डायरेक्शन में 40, एंटर। अगेन ये डायरेक्शन 100, एंटर। और ये आपका आ जाएगा 40 अगेन, एंटर। 20, एंटर। 100, एंटर। 20, एंटर। 40, एंटर। 100, एंटर। फिर मैंने डायरेक्शन चेंज किया, 40, एंटर, और अगेन डायरेक्शन 20, एंटर। देन एस्केप। तो ये देखिए, ये आपका आई सेक्शन बन गया। तो बाकी सब आप ट्राई कर लोगे सर, ई सेक्शन और जितने भी सेक्शंस हैं।
जी मैम। जी जी जी। ठीक है। तो अभी मैं सर्कल से सर कोई, जी। आप बताइए मैं कौन सा ड्राइंग आपको बताऊं सर्कल का। कोई सा भी। कोई सही बता देता हूँ, है ना। जी। ठीक है। अभी ये सर्कल का जो ट्रायंगल वाला ड्राइंग है ना सर, ये इसको मैं अभी बाद में रखती हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे पोलर मेथड बताना होगा आपको। ठीक है। जी जी अच्छा, जी। वैसे अभी बता सकते हो क्योंकि कल मैंने आपको F10 वाला बताया था कि F10 को ऑन करके आप एंगल सेट कर सकते हो। तो ये जी आपका जी यहाँ जी। पे जो ट्रायंगल है ये 60-60 डिग्री का है ना। तो जी इसको बताने से पहले मैं आपको ये वाला ड्राइंग को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये हमारा पोलर मेथड में अगर आप करोगे तो इसका भी आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कर सकते हो, बट विदाउट कोऑर्डिनेट भी हम इसको बना सकते हैं F10 को ऑन करके, है ना। जी मैं दोनों ही बता देती हूँ। जैसे कि देखिए ये आपका 60 दिया है, और ये आपका 60 दिया है, और ये आपका 60 दिया है। ऑटो कैड जी में क्या होता है ना सर, जैसे कि देखिए ये डायरेक्शन हो गया तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये आपका जी। वेस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ हो गया, देन ये आपका जी साउथ हो गया, है ना। जी तो ऑटो कैड में क्या होता है ना सर, जब भी आप एंगल को कैलकुलेट करोगे ना, हमेशा ऑटो कैड का जी। क्या सेटिंग है, ईस्ट को हमेशा वो 0 डिग्री काउंट करेगा। ठीक है। अच्छा, और ईस्ट को चीज। ईस्ट डायरेक्शन, हाँ ईस्ट डायरेक्शन से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा, जी एंगुलर रोटेशन लेगा वो। तो आपका उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्थ आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जी। वेस्ट में जैसे ही आप पहुंचोगे तो ये आपका 180 डिग्री होगा। होगा। साउथ जी। आपका 270 हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। अगेन ये आपका फुल सर्कल रोटेशन में जाके आपका ये ईस्ट में अगेन 360 हो जाएगा, है ना। तो जी आपका देखिए अगर मैं ये ओरिजिन को यहीं पे ही सेट कर लेती हूँ, जी तो ये ओरिजिन से देखिए आगे जा रहा है, वो भी आपका, अगर मैं ए बी लाइन की बात करूं, सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, हमें एंगल कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है ताकि आपके सारे एंगल्स 60-60-60 आ जाए करके, है ना। जी तो पर अगर मैं ये ईस्ट साउथ सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करूँ तो 60 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने वाला है कहीं पे। जी। नॉर्थ। हाँ। तो अभी ये जो ए बी लाइन है, इसका अगर मैं पोलर मेथड में कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करती हूँ तो कैसे, देखिए पोलर मेथड का जो रूल है क्या है ना, आपको एट द रेट सिंबल देना पड़ता है, देन कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस के बाद आपका क्या होगा, एंगल आपको देना है, जो भी आपका एंगल का वैल्यू होगा इसी के हिसाब से आपका होता है। ठीक है। पर अभी हम फ्री हैंड में करेंगे तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ए बी लाइन का, ए बी लाइन का एंगल जी देखिए, ए बी लाइन पर्टिकुलरली आपका ईस्ट के ऊपर ही आ रहा है, जी कोई एंगल आपका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी लाइन आपका 0 डिग्री हो जाएगा, जी है ना, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही आप ओरिजिन को शिफ्ट करोगे बी के ऊपर, क्योंकि अभी आप बी तक आ गए, फिर बी के बाद आप ओरिजिन शिफ्ट करोगे सी में, है ना, तो अभी आप बी में हो। सो बी में अगर आप देखोगे सर, ये आपका देखिए, ये जो आपने यहाँ पे और ये ड्रॉ किया है एक्सिस को, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड जी क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि ईच क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री में डिवाइडेड जी है ना। सो जी आपका फिर ये जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन का अगर हम एंगल कैलकुलेट करें तो बीसी लाइन का एंगल कितना आ जाएगा, ये देखिए बीसी लाइन आपका कुछ इस तरीके का है ना, ये कुछ इस जी तरीके से गया है, तो ये आपका ईस्ट है। आपका लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आपको हमेशा स्टार्टिंग करना कहाँ से है, ईस्ट में से स्टार्टिंग करना है कैलकुलेशन। जी तो ये पूरा रोटेशन आपको कैलकुलेट करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ईस्ट हो जाएगा 0, नॉर्थ तक आप आओगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला सर जी एंगल जो है हमें हमें गिवन है क्वेश्चन, मैंने आपको ड्राइंग में ऑलरेडी गिवन है कि ये आपका 60 है। जी। हाँ। तो 90 90 में से माइनस। आपको 60 ऑलरेडी गिवन है, इट मीन्स ये आपका 30 हो जाएगा। जी जी, क्योंकि 90 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, तो इट मीन्स ये आपका 90 + 30 तो 120 आ जाएगा आपका, जी है ना।
तो बीसी एंगल वन। में अगर 120 एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ए बी लाइन के बीच में आपका ये 60 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करेगा, है ना। जी सेम अगर मैं सी लाइन की बात करूँ, सॉरी सी टू ए लाइन की अगर मैं बात करूँ, जी तो देखिए यहाँ पे ये जो 60 डिग्री दिया है ये आपका क्या आ रहा है ना, ये 60 डिग्री का एंगल आपका नॉर्मली सी ए वाला जो लाइन है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। जी बट यहाँ पे जो 60 डिग्री का एंगल दिया है ये थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट को भी लिया है और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी कुछ पार्ट को लिया है जी ना। जी। तो इट मीन्स ये टोटल एंगल आपका 60 है यहाँ पे, लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो क्योंकि हमारा लाइन जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है हम उसको काउंट करेंगे, जो उसके बाहर आ रहा है जी उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स ये आपका 30 हो जाएगा जी और ये 30 हो जाएगा। बट ये 30 का हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने बीसी लाइन का कोऑर्डिनेट एंगल ले लिया है ऑलरेडी, 120 हमने कैलकुलेट कर जी लिया है ऑलरेडी, है ना। जी तो सी ए लाइन का हमें अभी 30 गिवन है, इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका 60 यहाँ पे अननोन एंगल है ना। जी जी। ये 60 होगा तो आपका ये 0, ये 90, ये 180 प्लस 60, दिस मच, और 80 + 60 180 प्लस टू 60 तो फोर्टी ये आपका 240 हो जाएगा। तो सी ए लाइन का जो एंगल हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 240, तभी जाकर आपका ये हर एंगल आपका 60-60 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑटोकैड में इस तरीके से होता है सर। ठीक है। जी हाँ, तो अभी देखिए वो जो सर्कल का ड्राइंग है जिसमें कि आपका ट्रायंगल है ऑलरेडी, जी तो उसको कैसे करना है देखिए यहाँ पे। पहले तो मैंने बताया देखिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि ऑटोकैड का रूल कैसा है और एंगल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट जी होता है ना। तो जी आप क्या करना है, आपको डीए सेंटर करना है, ड्राफ्ट सेटिंग, डीए सेंटर, जी यहाँ पे सर। पोलर ट्रैकिंग में जाना है, पोलर ट्रैकिंग में जाके F10 को एक्टिव करना है। नाउ यू हैव टू जी सेट द इंक्रीमेंटल एंगल इज 60, जी हिट जी ओके। लाइन या पॉलीलाइन को आप सिलेक्शन कर लीजिए। पहले तो हमें ट्रायंगल करना होगा क्योंकि वो ड्राइंग में आप देख सकते हो ट्रायंगल के साथ सारे सर्कल आपके कनेक्टेड है ना। जी तो आई हैव टू ड्रॉ जी। द ट्रायंगल फर्स्ट। ट्रायंगल फर्स्ट। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया है ये 100, तो यहाँ पे तो कोई एंगल की जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 100 कर रही हूँ। उसके बाद